हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। विपक्षी एकता मीटिंग से ठीक पहले बसपा प्रमुख मायावती ने तंज कसते हुए नीतीश पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज़्यादा चरितार्थ करता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की है तो अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर ले तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। आपको बता दें, शुक्रवार को पटना में विपक्षी एकता मीटिंग है। इसमें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कश्मीर से आने वाले ज़्यादातर नेता शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भाकपा नेता डी राजा और भाकपा माले महासचिव दीपंकर भ्रष्टाचार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना बाला साहेब गुट सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिका खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। एकता मीटिंग कई ऐसे नेताओं भी शामिल होंगे जिसकी एक दूसरे से बनती भी नहीं है। इसी को लेकर मायावती ने तंज किया है। अब सवाल ये है कि आपको बता दें, इसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल हो सकती हैं और जयंत चौधरी फिलहाल शामिल नहीं हो रहे हैं, RLD के नेता हैं। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं इस विपक्षी एकता की मीटिंग को। वहीं मायावती ने ट्वीट करके जिस तरह से तंज कसा है, उस तरह से कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के जो एक पूरा अखाड़ा तैयार किया जा रहा है, विपक्षी एकता का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, उस पर कई सवाल अब उठ रहे हैं क्योंकि कई ऐसी विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। इसमें तो सबसे बड़ी बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में चुनाव में जीत दर्ज की है, उसके बाद से उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है और वो अपने आप को एक सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी में अपनी पार्टी को देख रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अध्यादेश को लेकर कई बार मिल भी चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी पे एकता के नाम पर यह चीज़ें संभव हो पाएंगी। अब इसमें फार्मूले भी ढूंढे जा रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि जो पार्टी जहाँ मजबूत है वहाँ से चुनाव लड़े, उस पार्टी का सभी पार्टियाँ समर्थन करेंगी और उसके अगेंस्ट कोई नहीं लड़ेगा। अब आप सोचिए, तब ऐसे में तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कांग्रेस के लिए हो जाएगी ये कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कह रही है आप दिल्ली से चुनाव ना लड़िए, आप पंजाब से चुनाव ना लड़िए, यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर आप अपने कैंडिडेट ना खड़े कीजिए। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है कि वो लोकसभा की सीटों पर
सेंधमारी कर सके पंजाब में, दिल्ली में या फिर और भी राज्य हैं वहाँ पर सेंधमारी कर सके, इतनी मजबूत है। अब समझिए, ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। मान लेते हैं अगर ममता बनर्जी के अकॉर्डिंग चले और चुनाव कोई नहीं लड़ता है बंगाल में, तो क्या बंगाल में और जो पार्टियां हैं वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखेंगी और कहेंगी नहीं दीदी जी आप चुनाव लड़िए और हम आपका समर्थन कर रहे हैं और आप जीतिए। और बात कर लें उत्तर प्रदेश में, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक यादव जी आपके पास आ जाते हैं। अशोक यादव जी, विपक्षी पार्टी की मीटिंग चल रही है, उससे पहले मायावती ने ट्वीट कर दिया है, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह के तो शब्द हैं, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। मायावती के ट्वीट से तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियां बस ये खिचड़ी पका रही हूँ, बीरबल की खिचड़ी है, अब पकेगी कब ये तो पता नहीं चल रहा है। मनीष जी, देखिए, जो विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं, ये विपक्षी एकता का जो सूत्रधार है, जो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, न कि राजनीतिक दलों की अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में है, अगर वो इन दोनों चीजों को मानता है कि उसके पर्सनल, उसके व्यक्तिगत इंटरेस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण देश की अखंडता और देश का संविधान और देश का लोकतंत्र है, तो उसको सारे छोटे मोटे इशूज को भुला करके उसको एक मंच पे आना चाहिए। किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ मणिपुर, जो कि देश का ही एक राज्य है, मणिपुर में जब माननीय मोदी जी गए प्रचार करने, तो उन्होंने कहा कि मणिपुर में हम शांति स्थापित करेंगे, और किस तरह की शांति स्थापित उन्होंने किया पूरा विश्व देख रहा है। तो ये देश को वोट के लिए, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो देश को वोट की खातिर किसी भी हद तक नीचे गिरा सकती, किसी भी हद तक। आप एक नहीं, इस तरह के आपको कई उदाहरण मिलेंगे मनीष भाई। तो ये सारी चीजें जो हो रही देश में, कोई भी अगर राजनीतिक दल अगर देशभक्त है वास्तव में, तथा कथित नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह, वास्तव में अगर देशभक्त है, तो उसको सारे छोटे मोटे इश्यू को भुला करके एक मंच पे आना चाहिए। और सभी लोग आएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि देश के लिए सवाल। आप देखेंगे कि किस तरह से इस अभी रिसेंट में आप धर्म की बात करते हैं, आप देखेंगे केदारनाथ में पूरा भारतीय जनता पार्टी का की सरकार के नाक के नीचे, जो कि कहते थे कि महमूद गजनवी जो है सोना लूटता था मंदिरों से, भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी सोना लूटा गया, वो भी केदारनाथ जैसे धार्मिक जगह पे, ये पीतल का हो गया वो सोना। तो इस तरह की बातें जो आती हैं, तो लोगों के जो भावना है उस पर ठेस पहुंचती है। और भारतीय जनता पार्टी को बस यही है कि किसी तरह से हमें चुनाव जीतना है। आप 2014 में माननीय मोदी जी आए थे, धर्म का नाम लेकर, माँ गंगा का नाम लेकर के, तो अब माँ गंगा की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। तो ये सारी चीजें इनका जो है शिगुफा लेके आते हैं अपने सारी नाकामियों को। ये बताइए कि 9 साल की नाकामियों को ये सिर्फ छुपाना चाहते हैं कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर के नाम पे छुपना चाहते हैं और अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि जनता इन्हीं दोनों मुद्दों की भावना में बह करके हमको वोट दे दे और हमारी गाड़ी पार हो जाए। तो इस तरह से जनता को शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करके मोदी जी इस तरह से कितने दिन तक बेवकूफ बनाएंगे आप? ठीक, तो ये सारी चीजें जनता भी देख रही है। अगर विपक्ष का कोई राजनीतिक दल, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही मनीष जी, सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं हो रही, जनता भी चाह रही है। जैसे अगर बहुजन समाज पार्टी का वोटर अगर है, वो ये चाहेगा कि किसी तरह से, लेकिन मायावती ट्वीट कर रही है ना, वो तो बीजेपी ट्वीट तो कर नहीं रही, मायावती ट्वीट कर रही है सर। आप तो सारा एलिगेशन बीजेपी पे लगा रहे हैं, ट्वीट तो मायावती कर रही है। नहीं, देखिए, मैं विपक्षी एकता के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो मैं भी विपक्ष, वो भी तो विपक्ष में ही है, मायावती भी तो विपक्ष में ही है, बुलाया क्यों नहीं आपने? मायावती जी विपक्ष में है, और मैं यही कह रहा था कि जो ग्राउंड रियलिटी है, वो जो बसपा के वोटर जो हुआ करते थे मनीष जी, वो जो 22-23% थे, वो आधे हो गए घट के।
क्योंकि ये मायावती जी का चाल चलते हुए चेहरा को देखते हुए ठीक है। अब जो बचे खुचे उनके वोटर हैं बसपा के, वो ये चाहते हैं कि विपक्षी एकता में भी बहन जी शामिल हों, लेकिन अगर बहन जी अगर भाजपा के उसमें बहकावे में आकर के अगर इनडायरेक्ट रूप से भाजपा के सहयोगी दल की भूमिका में अगर रहेंगी, ठीक है। तो कैप्टन आई समाज सिंह का जी, वोटर भी ठीक है अशोक भाई, कोई कैप्टन गुलाम आई तो है सिंह नहीं जी, किसी का, वो तो इनके जाएगा जो विपक्ष में। ये लोग एक विपक्षी एकता की मीटिंग कर रहे हैं। मायावती ने तो ट्वीट करके देखिए साफ कहा है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए और मुंह में राम बगल में छुरी। जिस तरह से आप देखते हैं बयानबाजी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होती रहती है, गाय बगाए सपा भी कांग्रेस को घेरी लेती है और कांग्रेस भी सपा को घेरी लेती है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, ये विपक्षी पार्टी कितना आप लोग के लिए घातक सिद्ध होगी? आपने देखा होगा कि विपक्षी एकता ये पहली बार नहीं हो रही, ये पिछले कार्यकाल में भी हो चुकी है। और जब हमारी सरकार बन जाती उससे लेके और लास्ट दोबारा चुनाव आ जाते हैं, तब तक इनकी विपक्षी एकता की हरदम जो है ना चर्चाएं आप सुनते रहे और ये करते भी हैं, मगर कभी बनती नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि विपक्षी एकता तो तब बनेगी ना जिसके अंदर राजनीति साफ सुथरी हो, जिनके मन ही काले हैं, मैले भी नहीं मन काले हैं, जो सिर्फ अपने प्रति सोचते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, समाजवादी के इनके अखिलेश प्रत्याशी हैं, बंगाल से ममता प्रत्याशी, तो इतने तो सारे प्रत्याशी हैं। अब ये एकता कैसे बनेगी? आज दिन तक यही नहीं तय कर पाए हैं कि इस एकता का मुखिया कौन होगा। अगर कोई मुखिया नहीं तो फिर एकता किस बात की? सबसे बड़ी बात है फिर अखिलेश जी कह रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ कोई ना आए लड़ने को, मुझे मेरे लिए छोड़ दे। इसी तरह ममता जी बंगाल में कह रही, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली पंजाब के तो हम मालिक हैं। तो ये एकता कहाँ रह गई? ये एकता चलेगी नहीं, ये एकता बिल्कुल ही नहीं चलेगी और ना ही एकता बन पाएगी। हाँ, ये एकता ये सिर्फ डर है इन्हें कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचार में ये पार्टियां लिप्त है और जब जांच एजेंसियां इनके हाथ छापा मारती है तो इनके हाथ से जो नोट निकलते हैं ट्रक भर भर के, मशीनें 15-15, 20-20 लगाई जाती है गिनती के नोट गिनती करने के लिए, तो ये उससे बचने के लिए इनकी एकता है, ये राजनीतिक एकता नहीं है। क्योंकि ये सब जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है, उससे ये बचेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। सब जा रहे हैं जेल में, सब जाएंगे आगे। तो इन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐसे शख्स है कि भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाले नहीं है, ये हल्के में हाथ डाल के निकाल लेंगे। इसलिए ये सब एकता बार बार करते हैं और एकता कहीं नहीं है। अभी जैसे कह रहे थे समाजवादी के बारे में कि ये है वो है, अरे जनाब राम के नाम पे कब चलोगे? आप लोग तो वो हो जो राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी, आपने खुलेआम नरसार कराया था, अयोध्या सरजू नदी को रक्त रंजित कर दिया था, लाल कर दिया था। तो ये क्या समझे कि राम क्या होता है? अखिलेश यादव, मुलायम यादव बता दे कितने अशोक बार भाई, राम ठीक है अशोक भाई, ये हम आपसे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपके कितने सांसद हैं? देखिए हमारे सांसद जितने भी हों, अरे गिनती तो बता दीजिए ना, गिनती तो बता दीजिए। देखिए हमारे सांसद जो आजम खान जी को जिस तरह से हरवाया गया, सभी लोग देख रहे हैं, इसमें कोई अभी कितने लोग हैं आपके, कोई कितने सांसद हैं? हमारे सांसद 3 है लोकसभा में। 3 हैं तो अब कितने हैं? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो हमारे ठीक है, देखिए सुनिए आप मेरी बात को। आपके सांसद हैं 3, लोकसभा में सीटें हैं 80, आप गए हैं गठजोड़ करने, वहाँ पर आप एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं कि भैया यहाँ से कोई चुनाव ना लड़ो, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, आप 80 सीट जीतेंगे कैसे? मनीष भाई, तो ये बताइए कि हमारा वोट शेयर भी आप जान लीजिए कितना है। हमारा वोट शेयर 36% है उत्तर प्रदेश में। मायावती का कितना है? मायावती का 19 है। 42% है, भाजपा का 42% है। तो 36% वोट शेयर बस 42% वोट शेयर। तो आप जो हमारे पास 36% जनता समाजवादी पार्टी को वोट दी है, तो क्या हम 3 सांसद की काउंटिंग का क्या मतलब है? हमारा मतलब यही है सर, आप लोग किस बेसिस पर ये तिगड़म लेकर आ रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा कि ममता बनर्जी, नहीं आप एक बात बताओ ना, ममता के कितने वोट हैं यहाँ पर?
हम ममता जी की नीतीश के कितने वोट हैं यहाँ पर? आपने समाजवादी पार्टी पूछा, मैंने बताया कि 36% वोट शेयर हमारा अरे रहा हम आपसे समाजवादी बता पार्टी तो का। रहे हैं महाराज, आपके इतने जी परसेंटेज वोट थे। ऐसी जी बात ना कीजिए। आप कर्नाटक का आप लोग ढिंडोरा पीटते रहते हैं कभी कभार खुशी खुशी हाँ में। तो कर्नाटक जी। में ना बीजेपी का वोट परसेंटेज कोई कम नहीं था, बहुत बढ़िया था, जी जितना रहता है उतने था, ठीक है। नहीं लेकिन कम फिर भी हुआ हार है, गई बीजेपी। जी हार हार होता नहीं है कम सर, हुआ है। वोट परसेंटेज लेकर आप चाटते नहीं, उससे कोई फायदा नहीं नहीं नहीं, है। देखिए मनीष जी उस परसेंटेज के आधार पे ही सारे राजनीतिक गुणा कुछ गणित नहीं होती है होता है मनीष जी। सर। आप जब बिल्कुल हार देखिए जाते होता है। हैं, एक वोट से भी हार गए आप, तो वहां पर आप हारे हुए होते हैं। आज आप वो कह रहे हैं आपकी बात हमारे सही 3 है। सांसद हैं, 80 सांसद कैसे लेकर आएंगे अकेले अखिलेश यादव अपने दम पे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, 36% जनता के साथ हम लेके आएंगे, 36% वोट शेयर इतना हमारा और वोट शेयर बढ़ेगा था, लोकसभा लेकिन में। आप लोग एक भी महापौर नहीं बना पाए। देखिए महापौर की बात जहाँ तक है मनीष जी, अब वो महापौर में आप मजे, अब लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा में ये महापौर की बात करेंगे अब अगर आप, तो हमारे जो महापौर जो नगर कोई निगम ना कोई आप लोग चीफ मेयर राग होता है। लेकर बैठते हैं, है ना। लेकिन कोई बात नहीं जी अशोक भाई, देखिए ऐसा है ना, फार्मूला वो हम्म, बनाइए जो आप लोग को सुटेबल भी करे और आप भाजपा को यहाँ पर तगड़ी मात भी दे सके। ऐसा फार्मूला लेकर आएंगे तो शायद आप लोग चीज़ें बेहतर कर ही ना पाए। अरे ऐसा है विपक्षी आप मनीष भाई बात करते देखिए। हैं, और यूपी के विपक्षों से दूरी बनाए रखा है आपने। नहीं ऐसा है, यूपी के विपक्ष से दूरी हम लोगों ने बना ही नहीं रखा। हमने हम लोग समाजवादी पार्टी तो सबको इनवाइट कर रही है किसको कि इनवाइट किया? सारे मायावती को राजनीतिक किया? दल। बिल्कुल किया। आज आपने कब एसपी किया? हसन साहब का बयान नहीं सुना? क्या? हमारे सांसद जो है एसपी हाँ हसन साहब को बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है हाँ, क्या कि कहा है? बहन से उन्होंने निवेदन किया है कि आप भाजपा हाँ, को। जब जाइए आप लोग रोटी खाने, खाने पे टेबल पे बैठ जाइए और फिर कहिए कि तो भाई तुम तो मेरे यहाँ दावत पे आए नहीं, आज मेरे यहाँ दावत है, खाने पे आ जाओ। ऐसा होता है क्या अशोक भाई, इतने समझदार आदमी हो के? अच्छा नहीं उस नहीं पर भी देखिए चले जाते हैं। आप आपने एक आप टॉपिक लोग उठाया। आ- आप लोग झगड़ा मत लगाइए बीएसपी से हम लोगों का। अशोक भाई, हम झगड़ा नहीं लगा रहे, हम तो एक तर्क संगत बात कर रहे हैं। अशोक भाई चलिए, आपने एक बात कही, आ, हाँ, जलने की, देश में जल रहा है देश, है ना, यही बात आपने कही, हाँ, ठीक है। जी बंगाल जल रहा था, एक शब्द आप लोग के नहीं निकले थे, बम बम फोड़े गए देखिए बंगाल में। बंगाल का जहाँ पे सवाल है मनीष जी, देखिए बंगाल की हिंसा और मणिपुर की हिंसा को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म। मणिपुर में स्थिति ये है कि विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन जी अच्छा, का घर फूंक देती है जनता। अच्छा, वहां से भाजपा का। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, बंगाल में मर रहे हैं, दोनों जगह मर ही रहे हैं लोग। बंगाल और मणिपुर में कोई सुनिए तुलना ना, नहीं है, सुनिए आप ना, कैसे मणिपुर को वहाँ बंगाल से तुलना करें भाई, सुनिए किस ना, लिहाज से कर रहे हैं? मणिपुर में लोग एक अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ पर चल रहा मामला, ठीक है, नहीं काफी नहीं दिन नहीं, से। हक की लड़ाई सुनिए, देखिए देखिए आप मामलों को डाइवर्ट कर रहे हैं। हक की लड़ाई की बात नहीं है, वहां पे भाजपा द्वारा इम्प्लांट किया गया झगड़ा है। हम्म। और इस झगड़ा जो भाजपा ने लगाया है अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए, ये इनको अच्छा, अपना अब वोट बढ़ाने के बंगाल लिए। में क्या है? बंगाल में मान रहे हैं, बंगाल में भी यही है। बंगाल में देखिए, बंगाल में दूसरा मैटर है, बंगाल में वो दूसरा मैटर है। मणिपुर और बंगाल का दोनों इसलिए एक साथ मत क्लब करिए, दोनों की जगह का मामला ठीक है, अलग अलग है। ठीक है। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल ये है कैप्टन जी कि यहाँ तो बात अब बंगाल, ये मणिपुर सब जगह लेकर जा रहे हैं। मेन ये है कि क्या इनकी सोच, इनकी विचारधारा क्या इनको जिता पाएगी ये चुनाव? क्योंकि अगर हम बात कर लें बंगाल की, तो बंगाल में अभी देखेंगे आप तो बीजेपी की वोट परसेंटेज अच्छा खासा बढ़ गया, और भी आप जगहों पर जाएंगे और वहाँ पर भी वोट परसेंटेज अच्छा खासा है। अगर वहाँ पर ये लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इनको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। बंगाल में आज भी हमारे 18 सांसद हैं। जहां हमारा कुछ नहीं हुआ करता था, हमने वहां 18 सांसद बनाए हैं और 70 से अधिक हमारे आज वहां विधायक हैं। तो आज वहां जहां हमारा कुछ नहीं था, वहां हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं, जिन्होंने बरसों वहां शासन किया, चाहे वो लेफ्ट रहा हो चाहे कांग्रेस रही हो, इन्होंने बरसों शासन किया बंगाल में। आज इनकी वहां कोई गिनती नहीं है। तो हमने तो वहां बहुत अच्छी है फाइट की और आगे सरकार भी बनाएंगे। रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बार बार उत्तर प्रदेश में चलाया। आप एक, मैं बहुत अच्छी अशोक जी आपको एक बात बताना चाहूंगा आपको। अशोक शेखर भैया वो समाजवादी के नेता है। मैं एक आपको बहुत अच्छी बात ये बताना चाहूंगा कि केजरीवाल इनसे बहुत पीछे आए हैं।
उनकी राजनीति जुम्मे 9 साल हुए और समाजवादी पार्टी के तो 4 सीएम रह चुके उत्तर प्रदेश में। केंद्र में नेताजी रक्षा मंत्री और बड़े बड़े पदों पर रह चुके, मगर ये पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं निकल पाई? कहीं कुछ नहीं कर पाया, इनको कहीं कोई राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पाया। और केजरीवाल अभी आए तो इसका मतलब केजरीवाल इनसे बहुत आगे है। केजरीवाल के सामने फिर अखिलेश यादव की तो कोई और समाजवादी पार्टी की कोई बुनियाद नहीं रह जाती है। इससे तो फिर इनको अखिलेश यादव को अपना राग छोड़ के केजरीवाल को नेता मान लेना चाहिए। क्योंकि वो आप उनकी 2 साल की राजनीति और इनकी बरसों पुरानी राजनीति, 4 सीएम इनके रह चुके हैं और फिर भी ये कहीं कुछ नहीं है। ठीक है सर। केजरीवाल के सामने केजरीवाल ठीक है सर, आज समय बहुत कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।